भगवान पार्श्वनाथ के समुसरण में विराजे हैं और उन्हीं की दिव्य देशना का श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुमेर जी किसकी? भगवान पार्श्वनाथ। महानुभाव, बहुत सुंदर घटना रामचंद्र जी के जीवन की है। सुशील जी किनके जीवन की है? रामचंद्र जी के जीवन की। रामचंद्र जी जैसे ही उनको राजपाट मिला, सारी व्यवस्थाएं मिली, वो आकर के संभाल पाते ही वैसे उनकी मां ने अपने पिता से, रामचंद्र जी के पिता से एक वचन ले लिया कि रामचंद्र जी को कहाँ जाना है? 14 वर्ष के लिए वनवास। कोई जानता है वनवास का मतलब क्या होता है? दीपेश भाई, वनवास का मतलब? बस बताओ भाई, चश्मा वाले बाबा, क्या नाम है? सूरदास? हाँ बताओ। बस प्रमोद जी बताइए। हैं? नहीं मालूम? जैसा जीवन हम लोग जी रहे हैं ना, इसे कहते हैं वनवास। क्या कहते हैं? समझ में आया? नहीं आया? हम समझाएं? समझोगे कि मोबाइल में लगे रहोगे या बातों में लगे रहोगे? समझोगे मुदित भाई? चलिए सुनिए। वनवास का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर भोजन लो, उस स्थान पर मुकेश जी रात्रि विश्राम मत करो, और जिस स्थान पर रात्रि विश्राम कर लो, उस स्थान पर भोजन ना लो। इसे क्या कहते हैं? वनवास। आप देखना, जो वनवासी होते हैं वो जगह चेंज करते हैं। यहाँ भोजन बना लिया, रहेंगे वहां पर, नहाएंगे कहीं पर, खाएंगे कहीं पर, घूमते फिरते रहते हैं। इसे कहते हैं वनवास। शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। क्या? बैंक बैलेंस नहीं, मठ आश्रम नहीं, मकान जमीन जायदाद नहीं, जो भी है प्राकृतिक जो फल फूट व्यवस्थाएं हैं वो सब लाए, बनाए और खत्म। ना बर्तन, ना जानवर, ना दूध का कोई सिस्टम, ना फल का कोई सिस्टम, जो जैसा मिल जाए वो ले करके भगवान भक्ति में, आराधना में लगे रहने का नाम वनवास। और ऐसा दंड किसको मिल गया? रामचंद्र जी को उनके पिता ने दे दिया, जाओ 14 वर्ष का वनवास काटो। अब रामचंद्र जी खुशी खुशी चले गए। आप होते तो क्या करते? लड़ जाते, झगड़ जाते। मनोज भैया क्या कर जाते? कोर्ट केस चले जाते। हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया हमारे पिताजी ने। अरे तुमने कमाई थी क्या? तुमने लाई थी? नहीं, हमारा हिस्सा है। काय का हिस्सा है? पैदा बाप ने किया, पाला पोसा माँ ने, और हिस्सा मांगने आ गए तुम। अरे तुमने पिता को दिया क्या है? जब दो तब तो मांगने का हक रखो। अरे महानुभाव, पिता ने तुम्हें दिया है, वो दे या ना दे ये उसकी मर्जी है। तुम अपने पुरुषार्थ से कमाओ और एक कमरा अपने माँ बाप के लिए बनाओ, तब तो तुम श्रवण कुमार कहलाओ। मांगते हो। एक पिता मेरे पास आया, कहने लगा महाराज श्री रास्ते में मेरा मकान पड़ेगा, आप अपने चरण रस से उसको पवित्र कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया। मैं जब वहां निकला तो उन्होंने आरती की, पाद प्रक्षालन किया। मैंने कहा ये मकान आप ही का है? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा कितने मंजिल बनाया? बोले 3। मैंने बेटे तो आपके 2 हैं और मंजिल बना ली 3, एक काय के लिए? बोले बुढ़ा बुढ़िया है ना। मैंने कहा इतना विश्वास नहीं है तुम्हें अपने बच्चों पर कि वो तुम्हें बुढ़ापे पे रखें? बनाया तुमने, दिया तुमने, और विश्वास भी तुमको नहीं है, इसलिए तुमने एक फ्लैट अलग बना लिया। बोले आजकल की संतानों का कोई भरोसा नहीं। जानवर का कर सकते हैं, जानवर का कर सकते हैं, लेकिन इंसान का आप देखिए, जिस बिजली के खंबे पर चित्र बना होता है जानवर का। अरुण भैया किसका बना होता है? इंसान की खोपड़ी का, और 2 हड्डी लगी होती है और नीचे लिखा होता है खतरे का निशान। क्या लिखा होता है संतोष? आलोक जी क्या लिखा होता है? खतरे का
निशान यानी इंसान की खोपड़ी कितनी खतरनाक है। कभी किसी जानवर की फोटो नहीं लगाई जाती, जानवर की तो घर में शोरूम के रूप में लगाते हैं लोग, लेकिन इंसान को क्षण मात्र भी घर पे रखना पसंद नहीं करते। जिस दिन सांस निकली ना मानवा, वो दिन बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं कि जाओ, अब तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। अगर 10 मिनट भी बॉडी रह जाती है तो लोगों के अंदर खलबली लगती है। दीपेश भाई, किसी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। जैसे ले गए, नहा धो करके बड़ी शांति से आदमी बैठ जाता है। मैं कह रहा था बनवासी, क्या कह रहा था? कौन है बनवासी? रामचंद्र जी को जब बनवास मिल गया तो खुशी खुशी सारे वस्त्र आभूषण, तलवार, जो भी कुछ उनको मिली थी, राज सिंहासन, सब वहीं छोड़ दिया। एकमात्र कपड़ा पहना और सीधे निकल गए घर के देहरी के बाहर। सीता कहने लगी मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण कहने लगा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपका अनुचर हूँ, आपका भाई हूँ, मैं भी चलूंगा। वो भी चला गया। पिता रो रहे, पूरी प्रजा रो रही, लेकिन राम मुस्कुरा रहे। राम मुस्कुरा रहे। लोगों ने कहा भी कि रामचंद्र जी आपको तो दुख होना चाहिए कि इतनी बड़ी अयोध्या के राजा आप, इतना बड़ा सिंहासन मिला, इतना बड़ा धन दौलत पैसा वैभव मिला, और आपके पिता ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा। अब ये आप देखिए, कोई अंबानी का लड़का हो और अचानक उसे रोड पर उसके पिताजी छोड़ दे, जा, जिसने चप्पल कभी उतारी ना हो, जिसने गाड़ी से पैर नीचे नहीं रखा हो, जिसे पालकियों में लोग ले जाते हो, जिसे अपने सिर पर रख करके लोग घूमते हो, उस व्यक्ति को बनवासी बना दिया। उसके साथ क्या बीत रही नहीं सोचा। और राम मुस्कुरा रहे थे। एक व्यक्ति ने, जैसे आज के समय में कोई इंटरव्यू लेने पहुंच जाए, ऐसे एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और कहने लगा रामचंद्र जी एक बात बताइए, आपके पिता ने आपको बनवास दे दिया। बड़े ध्यान से सुनना हर बुजुर्ग व्यक्ति और हर यंग व्यक्ति भी सुनना मेरी बातों को। इस फेसबुक के माध्यम से जो सुन रहे वो भी सुनना, इस यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे वो भी सुनना। ये बात इस दिल पे उतार कर रखना, और जब भी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटे तो इस शब्दों को निकाल करके अपने हृदय से अपने मुख तक ले आना, अपने मन मस्तिष्क में विचार करना। वो व्यक्ति रामचंद्र जी के पास पहुंचा और कहने लगा रामचंद्र जी एक बात बताइए, आपके पिता ने इतना सारा वैभव आपके नाम पर रखा था और आपको नहीं दिया, बनवास दे दिया, आप क्या सोच रहे हैं बताओ। रामचंद्र जी क्या बोले मालूम है? कहने लगे अगर मैं राजा होता तो कहां का होता? आशीष भाई मैनपुरी अयोध्या। मैं राजा होता तो कहां का होता? सुमेर जी। सुशील भाई अयोध्या का। आप देखिए मेरे पिता का दिल कितना बड़ा है। सम्यक दृष्टि थी, छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि थी। सोच देखिए कितनी पवित्र थी, पिता के प्रति कितना आदर भाव। अगर एक आम आता था घर में तो मां 4 हिस्से बनाती थी। कितने हिस्से? 4 हिस्से बनाती थी। आधा हिस्सा पिता के लिए और 2 हिस्सा अपने बच्चों के लिए। बच्चे कहते थे माँ तुमने आम खा लिया, कहती पेट भर कर खा लिया। ये कलेजा होता है माँ का। और पिता की थाली में जब आधा आम लगता था तो वो पिता जब वो रोटी और सब्जी खा रहा होता और बच्चा बैठा होता था तो उस आधे आम में से भी अपने बच्चों को खिलाता था। ये होते थे पिता और माँ की अंदर के दिल की पवित्र भावनाएं। महानुभाव, ऐसे माँ और पिता होते हैं। लेकिन सोचिए, उसने एक वचन दिया था, उसके कारण बनवास दिया। रामचंद्र जी के शब्दों को सुनिए, कितनी गहराई थी। इसीलिए समूचा विश्व उस राम मंदिर के पीछे अपने जान तक निछावर करता। आज भी पूरे वर्ल्ड में राम की चर्चा हो रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति राम की चर्चा कर रहा है, क्योंकि रा से ऋषभदेव और माँ से महावीर दोनों को मिलाकर बने हैं रामचंद्र जी। महानुभाव, उनके कितने प्यारे शब्द। वो कह रहे उस व्यक्ति से कि बताओ अगर मैं राजा होता तो कितने एरिया को कवर करता। उन्होंने कहा सिर्फ अयोध्या को। मेरे पिता ने तो पूरा दंड काटने, पूरा वनवास मुझे दे दिया। अब मैं जहां बैठूंगा वहां का राजा कहलाऊंगा। कितनी सोच पवित्र थी।
कितने पवित्र विचार थे। उनको ये नहीं लग रहा कि मेरा राज सिंहासन चला गया, उन्हें ये नहीं लगा कि मेरे माँ पिता मुझसे छूट गए। बोले नहीं, लाइन जहां हम खड़े हुए वहां से प्रारंभ होना चाहिए, भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उन्होंने जहां बैठे वहीं उनकी सभा लग गई, जहां वो बोले वहीं प्रवचन हो गया। और खुद दुखी थे सीता के हरण के कारण, लेकिन दीन दुखियों के दुख दूर करते रहे, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, मोक्षगामी जीव बने। कितना पवित्र हृदय था। और कोई होता और तुम्हारे दो भाई होते और तुम्हारे पिता एक को लाइक करते और अपने पास उसकी पूरी जायदाद रख के उसको भगा देते और उससे कोई पूछता, अरे तुम यहाँ कैसे, हट साला, हट, चार गालियां देते रहते। किसको? जिसने तुम्हें पैदा किया। ये नहीं कहते कि मेरे पिता ने मुझे लायक नहीं समझा इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं दी, अब मैं लायक बनकर दिखाऊंगा कि कल के दिन वो मुझे भी सम्मान देंगे। तो मानव छायक सम्मिश्र तद भव मोक्षगामी जीव के विचार है। कह रहा अगर मैं राजा बनता तो अयोध्या का तो बनता, लेकिन मेरे पिता ने तो समूचा दंडकांड ने पूरा वनवास मुझे दे दिया कि बेटा तुम सब जगह के राजा हो। और 14 वर्ष के बाद भी आए तो भरत का इतना बड़ा प्रेम था कि उस सिंहासन पर बैठे नहीं। वहां पर क्या रखी थी उन्होंने? जो चरण पादुका खड़ाउल आप कहते उसको रखे और जिस दिन आए तो ऐसी दीपावली मनाई कि आज तक ऐसी दोबारा कभी दीपावली मनी नहीं। सारा समूचा अयोध्या कितनी सुंदर प्रतिष्ठित होकर के बैठा था, सुगंधित व्यवस्थित तरीके से बैठा था कि हमारे प्रभु राम आने। तो महानुभाव ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं से सीखना चाहिए हमें कि हमें घर परिवार जीवन कैसे जीना चाहिए। पद्म पुराण ग्रंथ जब रविशेण आचार्य महाराज का आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। छोटी छोटी तकलीफें, छोटे छोटे विवाद, छोटे छोटे मन में जो इन्फेक्शन और टेंशन पैदा होते हैं, ये सारे डस्टबिन में चले जाएंगे। आपके विचार बहुत पवित्र हो जाएंगे। आपको हल्कापन लगेगा कि बताओ मैं अपने भाई के प्रति इतना गंदा विचार बना रहा था, मैं अपनी बहन के प्रति इतना गंदा विचार बना रहा था, मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता हूँ। ये सारी चीजें इस निर्गंतों के द्वारा जो लिखित गई है ग्रंथ, उनमें सारी चीज निकल जाएगी। हमारी सब मन की भ्रांति समाप्त हो जाएगी और जो घरों की दीवारें हैं नफरत की वो ढह जाएगी। इसी का नाम महानुभाव भगवान की भक्ति और आराधना है। तो महानुभाव इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समय आपका हो चुका है। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कल सुबह ओ भैया साइड हटो यार।